BTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन पर कसा शिकंजा, इख्वान के सरबराह समेत कई सरकर्दा लीडरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। कराची में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को बम से उड़ाया गया, पाकिस्तानी सदर के चीफ सिक्योरिटी अफसर समेत 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी। और मशरिक़ वस्ता और अरब ममालिक में रमज़ान के रूह परवर मनाजिर, लोग इबादतों में मसरूफ। और अब खबरों की तफसील। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा कसते हुए इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह मोहम्मद बदी समेत इख्वान के सरकर्दा लीडरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा बदी के नायब महमूद इज्जत और कई बड़े इख्वानी लीडरान मुकदमा चलाए जाने के लिए मतलूब हैं। हुकूमत ने इन लीडरों को पीर के रोज़ तशद्दुद के दौरान हुए 51 अमवात के लिए मुलजिम करार दिया है। वहीं इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा है कि वो पुरअमन तरीके से अपना दिफा करते रहेंगे। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने पीर के रोज़ तशद्दुद के दौरान हलाकतों के इल्ज़ाम में इख्वानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। इसी सिलसिले में इख्वान के सरबराह मोहम्मद बदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा बदई के नायब महमूद इज्जत समेत इख्वान मुस्लिमीन के दीगर बड़े लीडरों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इख्वान के कई लीडर मुकदमा चलाने के लिए मतलूब हैं, जबकि इख्वान के कई कारकुन पहले ही हिरासत में हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो महफूज मकाम पे हैं। मुर्सी कहाँ है, इस बारे में हुकूमत की जानिब से पहली बार इंकशाफ किया गया। एक जानिब जहाँ फौज पीर के रोज़ हुए तशद्दुद के दौरान हलाकतों के लिए इख्वान को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इख्वानुल मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ इख्वानी कारकुनों की हलाकत को फौज की जानिब से कत्ल आम करार दिया। इस बीच मिस्र के सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं। अबूरी सदर अदली महमूद मंसूर ने आला खाली ओहदों को पुर करने के लिए मिस्र के साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर माशियात हाजिम अल बिबलावी को अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया, जबकि नोबल इनाम याफ्ता और IAEA के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरदई को उमर खारजा के लिए नायब सदर मुकर्रर किया गया है। आईनी आलामिया के जारी करने के बाद अबूरी सदर ने यह कदम उठाया। अबूरी सदर ने कहा कि 2014 की शुरुआत में ताज़ा सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। वहीं मुर्सी को इख्तियार से बेदखल करने वाले तमर्रुद मूवमेंट के लीडरों का कहना है कि इलेक्शन प्लान के ऐलान से कबल उनसे मुशावरत नहीं की गई। दूसरी जानिब नए वज़ीर आज़म का कहना है कि वह तमाम एतदाल पसंद लीडरों से बातचीत के बाद अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए काम शुरू करेंगे। एक जानिब मिस्र में अबूरी हुकूमत के सरबराह नई हुकूमत साजी के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, वहीं इस्लाम नवाज अन्नूर पार्टी ने हुकूमत साजी से खुद को दस्तबरदार कर लिया है और इख्वानुल मुस्लिमीन ने तो आईनी आलामिया को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन अपने मौक़िफ़ पर अड़ल है कि जब तक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को दोबारा ओहदे सदारत पर बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इख्वान का कहना है कि जो अफराद इस वक्त कुर्सी पर विराजमान हैं, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया है, इसलिए हम ऐसे किसी भी शख्स की बात नहीं मान सकते। وطلب كل افراد الجماعه احنا كلنا مستعدين ومضحيين ومكملين لان احنا عندنا قضيه واضحه هندافع عنها بكل سلميه وبكل لان احنا عندنا معانا الشرعيه وبندافع عنها. السرقه اللي حصلت من المجلس العسكري والانقلاب اللي حصل من المجلس العسكري احنا لن نرضى عنه ابدا. طبعا ده شيء متوقع ان هم يقبضوا على اكبر عدد من الاخوان المسلمين عشان يسنوهم يعني يخلوا الاخوان يخرجوا من الميدان، والاخوان لن يخرجوا من الميدان الا جثث هامده او عوده الدكتور محمد مرسي. इख्वान मुस्लिमीन के इसी अज़्म के पेश नज़र मिस्र के फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने अबूरी सदर अदली मंसूर को
जल्द से जल्द इंतखाबात कराने और इंतखाबात के लिए वक्त मुकर्रर करने पर जोर दिया था। इस दौरान अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कतर और मुत्तहदा अरब इमारात के फरमारवाओं से मिस्र के सियासी हालात पर टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मिस्र में सियासी बहरान के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने अबूरी हुकूमत की जानिब से आईनी एलामिया जारी किए जाने और ताज़ा इंतखाबात के लिए रोड मैप के ऐलान को एक हौसला अफजा कदम करार दिया है। वहीं सऊदी हुकूमत ने मिस्र की नई हुकूमत को $5 मिलियन की इमदाद देने का वादा किया है। इससे कबल मुत्तहदा अरब इमारात ने मिस्र को $3 मिलियन देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। कराची में एक ताकतवर बम धमाके में 4 अफराद हलाक हो गए हैं और 12 जख्मी हुए हैं। मेलुकीन में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर और PPP के मारूफ लीडर बिलाल शेख भी शामिल हैं। कराची के गुरु मंदिर इलाके में बिलाल शेख की बुलेट प्रूफ गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए उड़ा दिया गया। जराये के मुताबिक बम उनकी गाड़ी में नस्ब कर दिया गया था और उस वक्त धमाका किया गया जब गाड़ी मसरूफ तरीन इलाके गुरु मंदिर पहुंची। वादा है कि जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर को धमकियां मिलती रहती थीं और 2 महीने पहले भी इन पर हमला हो चुका था। सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपने हिंदुस्तानी हममनसब मनमोहन सिंह के साथ अलहदा मीटिंग कर सकते हैं। नवाज शरीफ के कौमी सलामती और खारजा उमूर के सेक्रेटरी सरताज अजीज़ ने इस बात की जानकारी दी। ताहम पाकिस्तान की वज़ारत खारजा की जानिब से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरताज अजीज़ के मुताबिक मीटिंग में बाहमी ताल्लुकात, मुकामी हालात के अलावा दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरताज ने वाज़ेह किया कि ब्रुनई में हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा ने भी सितंबर में दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात की राह हमवार करने पर इत्तफाक किया था। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद इनकी अपने हिंदुस्तानी हममनसब से पहली मुलाकात होगी। पाकिस्तान की ममनुआ तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एहसानुल्लाह एहसान की जगह शेख मकबूल को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। एहसानुल्लाह एहसान को हटाने की वजह अफगान तालिबान के खिलाफ एहसानुल्लाह की बयानबाजी बताई जा रही है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में लैंडमार्क की हैसियत रखने वाले लम्बर्ट होटल में आग लग गई है। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। 18वीं सदी के रोथशील्ड डेंसिटी से मुंसलिक इस होटल की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह की तहकीकात जारी है। Édifice majestueux, un grand édifice, puisqu'il y a 650 mètres carrés de toiture qui sont partis. Et donc, effectivement, nous avons eu une extinction relativement longue, puisque, effectivement, le bâtiment était en rénovation, donc ça nous posait des problèmes d'accès. Il y avait des risques inhérents aux produits que l'on rencontrait du fait de la rénovation. Pour autant, le feu a été éteint à 7h30. On avait, avec Lambert, une espèce de catalogue ou de livre en 3 dimensions de l'histoire du décor français. On a beaucoup d'hôtels du XVIIe siècle à Paris, enfin beaucoup, il y en a un certain nombre. En revanche, on a très peu d'hôtels dans lesquels on est à tel point une osmose entre l'architecture et le décor intérieur. Et c'est pourquoi cet incendie est véritablement dramatique. बैंकॉक में बुध के रोज़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के बाहर 100 से ज़्यादा लामा जमा हुए और मशरक़ी हिंदुस्तान में पिछले हफ्ते बौद्धों के चंद मजहबी मकामात पर सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में हिंदुस्तान के बौद्धों से इजहार यकजहती किया। एहतजाजियों ने हुकूमत हिंदुस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि बौद्धों के तमाम मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। नज़र आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड।
राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innovare, PT is good। हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है, और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं आलमी मंजर और ख़बर रमज़ान मुबारक से जुड़ी हुई।
एहतजाज और मुजाहरों के बीच मिस्री बाशिंदों ने मुबारक महीने रमज़ान का इस्तकबाल किया। यकम रमज़ान को बड़ी तादाद में मुर्सी हामियों ने मोहम्मद मुर्सी के बतौर सदर वापसी के लिए खुसूसी दुआएं की। मुर्सी हामी एहतजाजियों ने उम्मीद जताई कि माह रमज़ान पूरी दुनिया और खुसूसन मिस्र में अमन और खुशहाली व सियासी इस्तेहकाम लाएगा। We hope that Ramadan comes this year with hope and peace to everyone and to Egypt in particular. And we declare that we will fast and pray in Rab'a until our president returns to us. इंडोनेशिया में भी आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया। लोगों ने इस मुतबरक महीने का दिल खोल कर गहराइयों से इस्तकबाल किया और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर इंसानियत और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। मुल्क में तमाम रेस्टोरेंट और खाने पीने की दूसरी छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं। Bulan Ramadan ini satu-satunya satu bulan dalam satu tahun yang dinanti-nanti umat muslim kan. Jadi di bulan suci Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Bulan refleksi diri gitu ya di tengah hiruk pikuk. Ya kita tahu sendiri karena ya berita sekarang ini gitu kan. Sekarang ini bulan untuk mengevaluasi dan merefleksi apa-apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. फ़लस्तीन और यरूशलेम में भी मुसलमानों ने माह रमज़ान का मजहबी जोश व खरोश से इस्तकबाल किया। मुतबर्रक महीने के पहले रोज़े पर सजे सजाए बाज़ारों में लोगों की खासी गहमा गहमी देखी गई, जो इफ्तार के लिए ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ रहे। इसी दौरान मंगल के शाम गज़ा के एक मस्जिद में हमास के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने नमाज अदा की और मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। تهانينا لشعبنا، تهانينا لأسر شهدائنا، تهانينا لأسرانا في سجون الاحتلال، تهانينا لجرحانا الشهداء الأحياء بحلول شهر رمضان المبارك। शाम में खाना जंगी की वजह से कई तारीखी मकामात और तहजीबी विरसे को ख़तरा लाहक है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने शाम के असद हुकूमत और बागी जंगजू से तहजीबी विरसे को बचाने की अपील की है। वाज़ेह है कि शाम के तारीखी शहर बसरा में रोमी, बाज़ंतीनी और इस्लामी हुकूमतों की तहजीबी विरसे खाने जंगी की वजह से अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। शामी जंगजू और असद हामी फ़ौज इन तारीखी मकामात को अपनी जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बसरा के बाशिंदों का अज़्म है कि वह तशद्दुद में तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार है। محاولة الاعتداء على الأماكن الأثرية، يقومون بالضرب عليها باستخدام أسلحة ثقيلة. يقوم الجيش العربي السوري بتأمين حماية هذه المناطق، إنها المناطق الأثرية، ونقوم بالدفاع عن هذه الأماكن. يوميا تحصل هذه الهجمات، لكن الحمد لله نقوم بصد هذه الهجومات. مشاريع الشهادة لهذا الوطن
وأتحمد الله كل ساعة أن اختار ولدي شهيدا ليدافع عن هذه الحرب الكونية من العصابات الإرهابية والإجرامية. الذي دخل إلى بصرة هو فكر دخيل بعيد عن ديننا وعن ثقافتنا وعن حضارتنا، وأهالي بصرة جميعا يرفضون وينبذون هذا الفكر التكفيري الذي جاء ليخرب الإنسان ويخرب البنية التحتية في سوريا. नजरान में मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सुना है प्यार में घंटियां बजती है, तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही है, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। जादू की झप्पी ले जा तू, अभी मिलूंगी फिर मैं दोबारा। जादू की झप्पी ले जा तू, अभी मिलूंगी फिर मैं दोबारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। नाइजीरिया के सदर गुडलक जोनाथन चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। मेज़बान मुल्क के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में नाइजीरिया के सदर के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया और उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के सदूर की मीटिंग के बाद 5 मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें नाइजीरिया में एयरपोर्ट टर्मिनलों की वसाअत के लिए नाइजीरिया की वज़ारत ख़जाना और चीन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के दरमियान मुआहदा और तकनीकी इश्तराक से मुतालिक एक मुआहदा शामिल है। तेल और कुदरती गैस के लिए अफ्रीका पर नजर जमाए चीन नाइजीरिया के 4 शहरों में एयरपोर्ट टर्मिनल के क़याम और दीगर बुनियादी ढांचे के क़याम के लिए कर्ज़े फराहम करने की पेशकश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा बॉब कॉर्न ने जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क के 2 रोज़ा दौरे के दौरान म्यांमार के अपोजिशन लीडर आंग सान सूची से मुलाकात की। इन्होंने मुल्क के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की। ऑस्ट्रेलिया की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तशद्दुद से मुतासरा राखीन रियासत में इंसानी हकूक़ का मामला म्यांमार के लीडरान के साथ बॉब कॉर्न की बातचीत के एजेंडे में सर फहरिस्त है। पाकिस्तानी नजाद स्पिन बॉलर फवाद अहमद अब ऑस्ट्रेलियाई शहरी हो गए हैं। आज मेलबोर्न में एक तकरीब के दौरान फवाद अहमद को ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल शहरियत अता की गई। फवाद अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे से है। 31 साल फवाद अहमद इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिलने के बाद पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ गए। Represents full and formal membership of the community of the club. Congratulations, you are now an Australian citizen. Now, it's, on behalf of all Australians, I congratulate you and wish you all the very best for your future. It's a great moment. It's a time to serve the nation, to do something for this great country, being the part of this country now, being the part of the community. So hopefully in the field of cricket, which is my passion, my profession, so I will do better in that, and otherwise there are so many other ways to serve the nation and to do something for this great country. न्यूयॉर्क में -5 नाम का आइस बार इन दिनों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोगों की बड़ी तादाद शदीद गर्मी से बचने के लिए यहाँ आ रही है। बार में दाखिले की फ़ीस $20 है। बार के अंदर कैफ़े और दीगर तमाम चीज़ें बर्फ़ से ही तैयार की गई हैं। बार के अंदर का दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसका नाम ही -5 आइस बार रखा गया है। इस बार में 350 आइस ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर एक ब्लॉक तकरीबन 100 पाउंड का है। -5 आइस बार खुलने के बाद अमेरिका में आइस बार की तादाद 3 हो गई है। -5 Ice Bar is an idea we had that was inspired from the ice hotels in Europe. And we didn't see anything like it in the States, so we decided to try to create a version that had 90 tons of ice that people would transport into and have fun interacting with all the ice. All of our packages include all the gear to keep you warm, so you don't really need anything. Come as you are. Plenty of people in shorts, sandals. It's not that cold. It's very refreshing actually inside. It's not like you're shivering. It's hot, and I figured let me come in and see what it's about, and I absolutely love it. So this is just the perfect thing for on a hot day to do. चीन में 5 जुलाई से 10 जुलाई तक वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। चैंपियनशिप में 20 स्ट्रॉन्ग मैन ने शिरकत की। इस मुकाबले में 2 अफराद को 30 टन वजनी एक हवाई जहाज़ को 20 मीटर तक खींचना होता है और जो 2 स्ट्रॉन्ग मैन सबसे कम वक्त में जहाज़ को 20 मीटर तक खींचेंगे वही फातिह करार पाएंगे। पेश है चंद झलकियाँ। नालवी मंजर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।